हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेक्स्ट अराउंड मेरा ये 8th नंबर का वीडियो होगा आईटी से रिलेटेड फंक्शंस में, जिसमें ऑलमोस्ट मैं सभी फंक्शंस कवर करूँगा। अभी तक हमने देखा होगा इसके पहले जो वीडियोस है उसी का ज्योमेट्री है। इन दैट वीडियो हमने डिस्कस करा था और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने रैशनल फंक्शन डिस्कस करा था। आज छोटा सा चेंज करेंगे, रैशनल की जगह हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इर्रेशनल। सो हमारा जो नया आज का फंक्शन होगा उसका जो ज्योमेट्री होगा ये थोड़ा सा टफ ज्योमेट्री होता है, इर्रेशनल फंक्शन, राइट। सो हम जो डिस्कस करेंगे आज वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट इर्रेशनल फंक्शन। आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो फंक्शन का ज्योमेट्री है इसी से रिलेटेड मैं एक इर्रेशनल ज्योमेट्री ड्रॉ करूँगा। थोड़ा सा आपको समझाऊंगा उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं वीरेंद्र माथुर आपका स्वागत करता है और आज आपको नया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फिर से एक नया प्रयास। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल फंक्शन। अब आप देखेंगे कि आपने f(x) इक्वल्स टू, देखिए समझने की कोशिश करें कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, हम उसको कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक्स उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा f(x) इक्वल्स टू x², एक पैराबोला ज्योमेट्री है जो आपने काफ़ी सालों से चीज़ें 11th के अंदर 12th के अंदर आप पढ़ते आते हैं, आपको यू नो वेरी वेल दैट। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे √x बनाना हो, मतलब उसकी पावर 1/2 कर दूँ, तो देखिए 1/2 या एक ही मतलब होता है। अगर मैं इसको ऐसे भी मेंशन करूँ, बोथ आर सेम। सो दिस टाइम आप देखेंगे तो पावर वहाँ 2 के फॉर्म में थी या 1/2 के फॉर्म में। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता 3 तो आप देखते हैं यहाँ पे पावर जो है रेडिकल्स के फॉर्म में आ जाती, दैट मीन्स 1/3। सो आपने क्या देखा, x to the power 1/2 एंड x to the power 1/3। ओवरऑल हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो भी मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम लेंगे आज सबसे पहले ग्राफ, और वो ग्राफ लेंगे हम f(x) इक्वल्स टू √x। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा और आप अच्छे से जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी माइनस के अंदर डेटा आता था तो वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता था, आयोटा मिलता था। यहाँ हम जो भी नंबर लेंगे वो रियल नंबर लेंगे, हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, राइट। सो आप देखिए रूट के अंदर अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखता हूँ जो आप वेल नोन है जिसका, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो आप जानते हैं इसका आंसर 1 आएगा, राइट। अगर मैं 4 रखता हूँ तो आप जानते हैं √4 2 होता है, राइट। अगर मैं 9 रखूँगा तो आप बोलेंगे सर इट्स अ 3 वैल्यू, राइट। अगर 16 है तो 4, सो एंड सो। इसका मतलब आप ये डेटा जानते हैं। मैंने कभी भी आपको -4 नहीं बोला होगा, मैंने कभी आपको -9 नहीं कहा होगा, -16 नहीं बोला होगा, क्योंकि आई नो दैट इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। जो मैंने अभी आपसे कहा ये एक रियल फंक्शन है। सो देखिए इसका मतलब आपको डोमेन यहीं से समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर सबसे छोटी x की वैल्यू क्या हो सकती है। डोमेन का मतलब होता है x का सबसे छोटा डेटा इसके अंदर क्या आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा भी हम रखते हैं तो 0 से पीछे हम जा नहीं सकते, वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम इसके अंदर 0 से बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर इसका डोमेन हम डिफाइन करें, माय डियर स्टूडेंट्स, सो द डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ एलिमेंट ऑफ R, राइट। सो हमने देखा इसका जो डोमेन आएगा R, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। या तो मैं इसको पॉजिटिव R लिख के इसमें 0 छोड़ूं, या इसको करने का तरीका हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको यूनियन ना लगा 0 ऐड ना करते हुए मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो आपने देखा इसका जो डोमेन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0 से शुरू होगा और प्लस इन्फिनिटी तक आप कितना भी मूव कर सकते हैं, ग्रेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इसमें x की बड़ी वैल्यू रखेंगे आंसर उससे छोटा मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने 1 रखा तो देखिए 1 ही मिला। ये इस केस को छोड़ के अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंदर आप 4 रखिए तो आपको 2 मिलेगा, 9 रखिए 3 मिला। इसका मतलब x अगर आप 1 से बढ़ाते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको उस फॉर्म में, छोटे के फॉर्म में मिलेगा। ये कि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राफ बनाने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को लेके चला तो देखिए √x का जो ज्योमेट्री बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा ज्योमेट्री होता है, लाइक दिस इज ज्योमेट्री ऑफ √x, जिसके अंदर आप देखेंगे जब आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखते जाते हैं तो उसका आंसर जो आपको मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। तो x तो बहुत तेजी से बढ़ता है, y थोड़ा स्लो करके इंक्रीज होता है।
अब आप देखिए इसमें एक मज़ेदार बात मैं जो आपको इस ग्राफ में समझाना चाहता हूँ कि जब आप एक्स स्क्वायर की ज्योमेट्री बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का ज्योमेट्री कुछ ऐसा बनता है, राइट। दिस इज ज्योमेट्री ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 बनाते, देखिए दोनों एक दूसरे के आपको रेसिप्रोकल दिखेंगे, तो यही ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और सेम ज्योमेट्री आपको ये दिखाई दे रही है, दैट इज अ इरेशनल फंक्शन। ये ज्योमेट्री आपको इरेशनल फॉर्म में दिखाई दे रही है, ओके। और इस प्रकार से आपने देखा दिस इज अ रेशनल, दिस इज अ डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, माय मिस्टेक, रेशनल बोल दिया मैंने, पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल आप देखें, ये आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन इस फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। सो सेम ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, दोनों यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। सो एफ एक्स इक्वल्स टू, आप देखेंगे ये एक ज्योमेट्री मिल गया आपको, दैट इज अ रूट एक्स। अब आप चेक कर सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इसका डोमेन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इसका डोमेन होता है। इसका मतलब अगर मैं सॉरी रेंज बोलने वाला था, माय मिस्टेक। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इसका रेंज होता है। सो अगर हम बात करें रेंज ऑफ फंक्शन, तो अगेन 0 से आपको कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका जो डोमेन है वो ये रहा, और इसका रेंज जो है वो भी यही रहेगा, और इस प्रकार से जो ग्राफ है वो आगे की तरफ मूव करेगा। और एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1/2 में आप देख सकते हैं क्या रिलेशन डेवलप यहाँ पे हो जाता है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम यहाँ पे x की पावर 4 की बात करते हैं, सपोज देखिएगा ध्यान से, और x की पावर 1/4, तो आप समझ गए होंगे इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी कैसा ही होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो देखिए जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज होती जाती है ना, आपका y नीचे की ओर आना शुरू करता है, वो डाउनवर्ड्स जाता है, थोड़ा नीचे की ओर लिटिल बिट मूव करेगा, ओके। सो जब हम ओवरऑल इस तरह के ग्राफ्स को जब देखते हैं तो वो कुछ ऐसा करके ऐसे डाउन जाएगा, और करेगा और डाउन जाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे कुछ ज्योमेट्री, अगर मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 1/2 की जगह मैं n लिख दूँ, जहाँ पे n मैं आपसे कहता हूँ एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो n जब 1 होता है तो देखिए हमें रूट x मिलता है, जब n 2 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 3 होगा तो 1/6 हो जाएगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको जो ग्राफ का नेचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह का नेचर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ग्राफ के और क्या नेचर हो सकते हैं, तो देखिए इस ग्राफ को देख के मुझे तो ये लग रहा है कि ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ग्राफ है। इसकी मिनिमम वैल्यू आप देखेंगे कितना होगी, 0। बट जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे डे बाय डे, बस डे बाय डे मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाई भी इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ओवरऑल आप देखेंगे, सो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम देखते हैं इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, या स्ट्रिक्टली हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो बोलना सही होगा। दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ नहीं मिलने वाली, लेकिन इसके अंदर जो मिनिमम आपको मिलेगा, मिनिमम मिलेगा एट 0 पे 0 ही होगा। दूसरा, नो मैक्सिमा, इसका कोई मैक्सिमा आपको दिखाई नहीं देगा, और ये लगातार ग्राफ क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो ओवरऑल आपने देखा इस ग्राफ को आप रूट एक्स ना समझे, इस ग्राफ को आप समझे 1/2 की पावर 1 एक्स की पावर 1/2 की इंटू में n। अब इसको ऐसे समझे, और n यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और चाहे आप 1/4 या 1/6 करें, आपको जो ज्योमेट्री का शेप मिलेगा वो ज्योमेट्री आपको इसी शेप में दिखाई देगा। कंप्लीटली 1 क्वाड्रेंट के अंदर इसका ज्योमेट्री फ्रेम करेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसका जो 1/2 का पावर था हमने यहाँ डिस्कस करा n के फॉर्म में। अब हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में 1/3, आप देखिए 6, 1/9, हम इस तरह के नेचर्स हम इसमें डिफाइन करेंगे, जिसमें पावर आप देखेंगे ऑड फॉर्म के अंदर मूव करती है। तो देखते हैं हम उसकी ज्योमेट्री हमें क्या मिल सकती है, मतलब 2n-1 वाली ज्योमेट्री हम इसमें ड्रॉ करेंगे, राइट। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखें इसका अगला x की पावर 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन, और हम उसको जनरल टर्म में लिखेंगे तो 2n-1 के फॉर्म में लिखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।